द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है और कहा गया है कि उसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 82 मीटर और साथ में एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लेंथ L है और यहाँ पर ब्रेड्थ क्या है B है, अगर हम देखें तो यहाँ से इसका पेरीमीटर क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, तो वो कितना आ गया 82। 82 को हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कितना बचेगा 41। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं L प्लस B इज इक्वल टू 41। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एरिया कितना रहता है L इंटू B, वो कितना रहेगा 400। अब देखिए हमें निकालना क्या है, B निकालना है, तो एक काम करते हैं L को इधर रिप्लेस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर L की वैल्यू ले लेते हैं 41 माइनस B और इस L की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हमारे पास बचेगा क्या, फिर यहाँ पर बचेगा 41 माइनस B और ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 400। हमने L को ही क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमें निकालना था B। तो एक काम करते हैं कि जो पार्ट हमें चाहिए ही नहीं तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद जो बाकी की इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी में बनेगी जो हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 41B माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये पूरा पार्ट राइट साइड पे चला जाएगा तो ये कितना आएगा 0 इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 41B और ये कितना आ गया प्लस का 400। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए माइनस का 41 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 400। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करके देखा था कि इसके फैक्टर 16 और 25 आते हैं। इन दोनों का एडिशन माइनस का 40 प्लस का 41 रहेगा। अब क्योंकि माइनस का चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, इसको ही माइनस ले लेंगे, इसको ही माइनस ले लेंगे, ताकि इन दोनों का अभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है लेकिन इनका जो एडिशन है वो माइनस का आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस का ये 16 भी हो जाएगा और ये माइनस का 25 भी, और ये कितना रहेगा प्लस का 400 और ये कितना रहेगा B स्क्वायर। इसमें से अगर हम देखें तो B कॉमन आ सकता है तो बचेगा क्या B माइनस 16 और यहाँ से क्या हो सकता है माइनस का 25 कॉमन आ सकता है, तो इधर से क्या बचेगा B माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब B माइनस 16 पूरे पार्ट में क्या हो सकता है कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा B, इधर से क्या बचेगा 25 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो B की वैल्यू कितनी आएगी 16। ये वाला पार्ट अगर B यहाँ पर 0 के साथ इक्वेट होगा तो B की वैल्यू कितनी आएगी 25। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हमारे पास B आ जाएगा 16 तो L कितना आएगा, L आ जाएगा हमारे पास कितना 41 माइनस B विच इज़ 41 माइनस 16 विच इज़ 25। अब अगर हमारे पास B की वैल्यू 25 आ गई तो L कितना आ जाएगा 41 माइनस B विच इज़ 41 माइनस 25 विच इज़ 16। अब लेंथ क्या होता है कि लेंथ हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल में लेंथ वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है, तो मतलब ये वाली साइड लार्जर रहेगी और ये साइड स्मॉलर है, तो मतलब B की जो 16 वैल्यू है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू B की वैल्यू अगर यहाँ पर 25 आ जाती है और यहाँ पर L की वैल्यू 16 आ जाती है। क्योंकि अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर ब्रेड्थ 25 हो गई तो अल्टीमेटली हम उसी को लेंथ बोलने लग जाएंगे। इतना क्लियर है। और बाद में फिर इसको हम ब्रेड्थ बोलने लग जाएंगे। तो किसी भी सिनेरियो में अगर हम देखें तो ब्रेड्थ हमारे पास 16 ही रहेगी। ये पार्ट क्लियर है, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 16 आ गई। तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी, ये आंसर है।